बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 29 अप्रैल है, साल 2021। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट पाक फौज के दीवाने बन गए हैं। ब्रिगेडियर सत्ती के जवाब ने बाजी पलट दी। पाक फौज ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर किस तरह तशवीश का इजहार किया, आज की समाअत कैसे रही, इस पर डिटेल के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यह वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक आप समाअत करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने DHA केस की समाअत की, जिसके अंदर पूरे पाक फौज के इदारे के खिलाफ बड़े अजीब किस्म के रिमार्क्स दिए, जिस पर गमो गुस्से का फैलना एक फितरी अमल था। उन्होंने कल क्या कहा था, बात चीजें मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में हो कि कल मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की गुफ्तगू क्या थी, क्या टून थी, किस तरह के रिमार्क्स थे और आज इतनी बड़ी तब्दीली कैसे रूनमा हुई। अब यहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान ने DHA के वकील इल्ताफ रहमान को हदायत की कि DHA एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर सत्ती को कहें कि वो अपने स्टार और टोपी उतार कर आए। अगर उनके खिलाफ कब्जा साबित हो गया तो यही से हथकड़ी लगाकर जेल भेजूंगा। जस्टिस कासिम खान ने सरकारी वकील को मुखातब करते हुए कहा कि CCPO लाहौर को कहें कि अगर वो पेश होने से डरते हैं इस मुकदमे में तो मैं IG को तलब कर लेता हूं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाक फौज ने जहां पर कब्जे बनाए हुए हैं, सहाफी अब्दुल हक के मुताबिक दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फौज तो सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप बन चुकी है। ये कल के रिमार्क्स हैं, BBC ने भी इसको दिया है। फौज ने लाहौर हाईकोर्ट की 50 कनाल जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। ये भी इल्जाम लगाया गया कि ये तो अलहदा 3 दरखास्त गुजारों की ये दरखास्तें हैं जो उन्होंने लीज पर जमीन ली हुई है, लेकिन यहां तो लाहौर हाईकोर्ट की 50 कनाल भी DHA ने कब्जे में ली हुई है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कल इल्जाम लगाया था और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट खत लिखें, हम यहां पर कोर कमांडर लाहौर को भी बुला लेते हैं, ब्रिगेडियर सत्ती को भी हम यहां पर जेल में भेजेंगे। चीफ जस्टिस ने DHA के वकील को मुखातब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आर्मी की वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि लोगों की जायदादों पर आप कब्जा करें। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मुल्क के साथ खिलवाड़ छोड़ दें, कल रजिस्ट्रार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा, यानी आज की बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं कि सिपाहियों के 4-5 गाड़ियां बने और कब्जा करने चले जाएं। इनके मुताबिक वर्दी वाला जुर्म करे तो वो भी जुर्म है, चाहे वो फौजी वर्दी हो या पुलिस की वर्दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो आप तवील अरसे के साथ पाक फौज चूंकि इख्तदार में रही है, कुछ जर्नैलों ने कब्जा किया तो इस वजह से अपने मर्जी की कानून साजी कर ली है, तो क्या फौज की कुर्बानियों जो जज हैं, वकला हैं या पुलिस है उनसे ज्यादा है? ये भी कल उन्होंने इस तरह के सवालात उठाए और ये बड़े अजीब सवाल थे कि एक पूरे आप किसी एक शख्सियत के हवाले से अगर आपको रिजर्वेशन हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन पूरे इदारे पर मेरे उस मुल्क के नौजवान जो हर जगह पर जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम सुख की नींद सोती है, तो उनके हवाले से जब इस तरह की बात हुई और फिर उन्होंने दोहराया था, चीफ जस्टिस ने BBC के मुताबिक उन्होंने दोहराया था कि मेरी जबान से अल्लाह ताला ने सच निकलवाया है, तो एक बड़ा गुस्से का इजहार उन्होंने किया, बड़ा जलाल दिखाया और ये बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड था। और मैंने कल भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि काश हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जुडिशरी के ऑनरेबल जजेस हैं उनको कभी गुस्सा आए जब वो सैफुल मलूक खोखर के कब्जा माफिया के जो जमीन है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी हुकूमत के पास मौजूद थे, लेकिन आपने उसको स्टे ग्रांट कर दिया था। 127 कनाल अराजी जो यहीं पर वक्फ अमलाक बोर्ड की है, जो जहां पर आज शरीफ खानदान का घर बना हुआ है, महल बना हुआ है, उस पर भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने स्टे दिया है। वहां पर ऐसा गुस्सा जलाल क्यों नजर नहीं आता? वो चोर डाकू लुटेरे जो सर्टिफाइड, जिनकी करप्शन साबित हो चुकी, जो नायल हो चुके, जिनको बचाया जा रहा है, जहां जिनके केसेस जल्दी नहीं चलते, लाखों लोग एड़ियां रगड़ कर मर रहे हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे, लेकिन वहां पर इतना गुस्सा और जलाल जो है वो नहीं दिखाया जाता। वहां भी यकीनन अगर जलाल दिखाया जाए तो पाकिस्तानी कौम अदलिया के हवाले से रोज जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन पूरे इदारे को इस तरह बात करना ये इंतहाई जो है वो अजीब लहजा था। बहरहाल आज जो समाअत हुई है वो बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। एक तो ये कि जो कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इल्जाम लगाया कि जनाब 50 कनाल अराजी वो DHA ने लाहौर हाईकोर्ट की उर्स पर भी कब्जा कर लिया और वकला जो तंजीमें हैं
उन्होंने भी इस पर एतराज नहीं किया। तो आज जो उसका जवाब आया है ब्रिगेडियर सत्ती ने, वो खुद तो नहीं लेकिन अपने जो उनके लीगल एडवाइजर हैं इल्ताफ साहब, उनके हवाले से वो उन्होंने एक जवाब देकर भेजा है। तो उसने सारी कली खोल दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, शायद आपकी मालूमात के अंदर कमी हो, लेकिन आपको बताना तो चाहिए था इदारे को कि ये 1/2/2016 रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का ये एक लेटर है जो डीसीओ लाहौर के नाम है, जिसके अंदर बताया गया है कि 50 कनाल अराजी जो लाहौर हाई कोर्ट की थी वो डीएचए को दी गई है, और उसके बदले में लाहौर हाई कोर्ट ने 65 कनाल अराजी वसूल कर ली है। और ये बाकायदा बताया गया है कि किन किन जगहों पर मौजा संगतपुरा के अंदर ये जमीन थी, और ये 65 कनाल जमीन मौजा जो फुल्लर वन है वहां से इंतकाल कर लिया गया। तो अब लाहौर हाईकोर्ट की जमीन 65 जो कनाल है वो फुल्लर वन से उनको दे दी गई है 2016 की, और आज 5 साल बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दोबारा, ज़ाहिर है उनकी मालूमात में उस वक्त नहीं होगा, तो उन्होंने ये बात की। अब यहां पर जो आज समात हुई है वो बड़ी दिलचस्प हुई है। आज टून बदली हुई थी। ज़ाहिर है जब डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, ब्रिगेडियर सत्ती ने भेज दिए, तो फिर जरा मामला तो नीचे चला गया कि जनाब ये तो बात गलत हो गई। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे पाक फौज के जवान हैं उनकी रिजर्वेशन पहुंचाई गई। बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट में डीएचए की जो समात हुई है, वकील ने चीफ जस्टिस से आर्मी से मुताल्लिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा की है। उन्होंने कहा है कि पाक फौज के अंदर आपकी इन रिमार्क्स की वजह से बड़े तशवीश पाई जाती है और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। प्लीज अपने आप रिमार्क्स हज़फ करें। इस पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ज़ाहिर है अचानक बदलना तो जरा मुश्किल होता है बंदे को। उन्होंने कहा कि मेरे रिमार्क्स पूरे आर्मी के खिलाफ नहीं थे, जबकि कल जो रिपोर्ट हुए उनके रिमार्क्स, उसके अंदर दोबारा उन्होंने रिपीटेडली कहा कि मैं आर्मी पूरे इदारे को वो मुखातब कर रहे थे, वही बात कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं पूरी आर्मी के हवाले से ये बात नहीं कर रहा था। एक बात याद रखें कि मुल्क की 22 करोड़ अवाम पर जो सरहदों पर पहरा देने वाले नौजवान हैं, ग्लेशियर पर और कई जगहों पर, बहावलपुर, कई सेक्टर्स पर कश्मीर के अंदर जो हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे माथे का जोबर है। आज चीफ जस्टिस ने मोहब्बत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज, मेरे खानदान के बड़े लोग फौज के अंदर है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनकी खिदमात जो है वो हम उसको सराहते हैं। ये तो चंद करेक्टर्स की बात हो रही है जो मैं बात कर रहा हूं। यानी उन्होंने वही बात की है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ और उनका जो बयानिया होता है उस तरीके से। लेकिन ज़ाहिर है ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस है। अदालत का जब आप होते हैं तो आपके अल्फाज बड़े मुतबरक होते हैं। अगर कोई बंदा कोई बात करे तो उस पर तो इन्हें अदालत लग जाती है, 6 महीने तक वो जेल में भी जा सकता है। इसलिए आपकी बात, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस होते हैं, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। 22 करोड़ अवाम वो गलत हो सकती है, लेकिन जब पाक फौज के जवानों के हवाले से बात की जाएगी और ओवरऑल जो हमारे सिपा सालार हैं या DGISI है जो मुसलसल दुश्मन की नापाक कोशिशों को नाकाम करते जा रहे हैं, अब एक हालत जंग के अंदर मुल्क की आर्मी और उसकी लीडरशिप के हवाले से इस तरह की बात करेंगे तो हर पाकिस्तानी को इस पर तकलीफ होगी। अब एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल क्या है, इस पर अगर किसी को गुस्सा है, डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर पूरी आर्मी के हवाले से इस तरीके से गुस्से का इज़हार करना कि वो गुस्सा कभी नवाज शरीफ और जरदारी गैंग के लिए ना हो, जिन्होंने मुल्क को लूटा, खा गए, और पाक फौज के जवानों के लिए, तो ये तशवीश तो बनती थी। अब कहा गया कि जनाब ये आप अल्फाज हज़फ करें, आपने कल बोले हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो कल नहीं बोले। अब हम इसको यू टर्न भी नहीं कह सकते, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज साहब ने बात कही थी। बहरहाल यू टर्न आम आदमी के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन जज साहब के लिए नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां फौजी अफसर मुख्तलिफ इदारों में आ जाए वहां पर एहतसाब होगा। हमारा आइन कहता है कि अकलियतों की अराजी और इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो। चीफ जस्टिस, दुनिया को यह पता चलेगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अकलियतों के लिए अराजी बेच दी तो हुकूमत दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी। मामला हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये FATF से भी बड़ा मामला है। ये आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट का दरखास्त गुजारों की जमीन की कानूनी हैसियत तब्दील ना करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने लीगल एडवाइजर जो इल्ताफ हैं उनको, इल्ताफ साहब को कहा है कि DHA इंतजामिया से हदायत लेकर 3 मई को पेश हों।
अब वही जो बात है कि जिस तरीके से आज पाक फौज के अंदर तशवीश की लहर दौड़ी है, इजहार किया गया है कि जनाब ये बड़ा एक गम गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से, और आप अपने रिमार्क्स वापस लें। आज बड़ाई इसके अंदर थी, मजीद अच्छा हो जाता कि अगर वो अपने अल्फाज वापस लेते। वो कहते जनाब मैं तो कल जेल में डाल रहा था सबको, यहां मैंने दौड़ें लगवाई हुई थी, और एक गुस्से जो ओवरऑल इंप्रेशन है, मैंने कल भी बताया था कि मुअज़्ज़ज़ हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उनका ज़हर है खानदानी ताल्लुक, इंसान होने के नाते सबके ताल्लुकात होते हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप बिलावल समेत, यूसुफ रजा गिलानी समेत वो मौजूद थे उनकी बेटी की शादी में, और नून लीग का टिकट होल्डर है जिनके घर में उनकी शादी हुई। तो ताल्लुकात, ये इंप्रेशन, बैठक, उठना बैठना, फिर इस तरह के इल्जामात के बहुत सारे ऐसे लोगों को लाहौर हाईकोर्ट का जज अपॉइंट करवाया गया है, जिसके अंदर जो सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है उसने अप्रूवल भी दे दी है, जुडिशल कमीशन ने, लेकिन आगे पार्लिमानी कमेटी में मामला जा रहा है। वो मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। लेकिन देखना यह है कि आए रोज ये जो पाक फौज और लीडरशिप पर इल्जाम जो उठता है, यानी ये तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस है, लेकिन बड़े बड़े नत्थू खैरे और गंगू तेली भी उठते हैं और वो भी इस तरह बात करना शुरू हो जाते हैं। ये वक्त पहले नहीं आया था। यानी इस सतह पर पीटीएम एक पूरी जमात पाकिस्तान से वो शुरू होते हैं, बैनुल अक़वामी सतह तक एक उनके एजेंट बैठे हुए हैं, टॉप ट्रेंड बना दिया जाता है। पाक फौज के खिलाफ जब बात हो तो बहुत सारे बिकाऊ सहाफी मैदान में उतर आते हैं। वो समझते हैं कि सहाफत है ये कि आपने हुकूमत को गाली देनी है, फौज को गाली देनी है। भाई ये क्या सहाफत है? आप मेरिट पर बात करें, तनकीद करें, सुलझे हुए तरीके से तनकीद करें तो ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा मामला ये है कि जब कोई आर्मी का जर्नल वो टेक ओवर करता है, ये गलत है, आमरीयत के मैं ज़हनी तौर पर खिलाफ हूं। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरत है इन सियासी रहनुमाओं के कि जो आर्मी चीफ बनता है भाई, वो सेकंड लेफ्टिनेंट से चलकर ऊपर आर्मी चीफ तक पहुंचता है। एक उसका मेरिट का निजाम है, मेरिट के बगैर कोई भी ऊपर नहीं आता। लेकिन आप चिट्टे अनपढ़ आदमी, यानी बिल्कुल आप किसी खाते में भी नहीं है, वो भी मेंबर असेंबली मुंतखब हो सकता है और वजीर आजम मुंतखब हो सकता है। तो पहले मेरिट एक बनाया गया था, बीए की एजुकेशन की शर्त रखी गई, वो आपने उड़ा के रख दी। यानी आप जो मर्जी ये करें। मैं हमेशा ये डिमांड करता हूं कि ये जो कम अज कम चलो आप 1 अरब रुपए की अमाउंट रख लो, यानी जो जिस तरह आप कहते हैं ना आर्टिकल 6 लगाओ, चूंकि इन्होंने आइन को तोड़ा, इसी तरह जो बंदा सियासत में आकर करप्शन करता है उस पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो सबसे बड़ी गद्दारी है भाई। जब भी पाक फौज ने टेक ओवर किया है, अवाम ने मिठाइयां तकसीम की हैं, होना नहीं चाहिए ऐसे, यानी आपके करतूतों की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अब आप बचें, आप लूट मार करें, उसको जमहूरियत का टाइटल दें। ये जमहूरियत नहीं, ये धोखा है, ये 22 करोड़ अवाम के साथ फरेब है। तो ये काम खत्म होना चाहिए। बहरहाल आज की जो DHA केस की समात है, 3 दरखास्त गुजारों की ये दरखास्त थी, उस पर जबरदस्त समात हुई और तशवीशनाक सूरत हाल और इख्तलाफात का जिस तरह इदारों का कादी फायद हिस्सा केस के बाद की जो सूरत हाल डेवलप हो रही थी, एक दफा वो थम गई है और तशवीशनाक सूरत हाल पहुंचाई गई है। और उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने लहजे के अंदर नरमी पैदा फरमाकर इस कौम पर मजीद मेहरबानी फरमाई है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।